हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका में राहत और बचाव कार्य तेज करने के लिए भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका में राहत और बचाव कार्य तेज करने के लिए भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सागर बंधु है। क्या है? ऑपरेशन सागर बंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस आगामी कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में जो है इसका कार्यकाल जो है 2025 से 2029 तक जो है भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किस देश की फिल्म स्किन ऑफ यूथ ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है जीता है? तो यह वियतनाम की फिल्म जो है स्किन ऑफ यूथ ने जो है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के भूजल में सुरक्षित सीमा से अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख प्रदूषण कौन सा है? तो यह जो है नाइट्रेट जो है सबसे अधिक प्रदूषक जो है पाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपनी नौसेना के MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर बेड़े के रखरखाव और समर्थन के लिए 7,900 करोड़ का जो है समझौता किया है? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है हाल ही में जो है MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर बेड़े के रखरखाव और समर्थन के लिए जो है समझौता किया है, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफलिम्पिक्स 2025 में 20 पदक जीतकर भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो डेफलिम्पिक्स में जो है 20 पदक जीतकर जो है भारत 6ठा स्थान पर रहा है। कौन सा? 6 पोजीशन पर भारत जो है रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, पशु क्रूरता निवारण असम संशोधन विधेयक 2025 द्वारा किस पारंपरिक खेल को कानूनी मान्यता दी गई है जिसे तमिलनाडु के जल्लीकट्टू के समान दर्जा प्राप्त है? तो यह जो है भैंसों की लड़ाई जिसको मुँह जूझ कहा जाता है, यह पशु क्रूरता निवारण विधेयक 2025 है जो असम संशोधन के लिए जो है इसको तमिलनाडु के जल्लीकट्टू के जैसा जो है समान दर्जा प्राप्त दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल मैट्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो मैट्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो मैट्रिक्स का फुल फॉर्म महाराष्ट्र टेक्नोलॉजी रिसर्च इंक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर जो है मैट्रिक्स का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन के अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया किस क्षेत्र को स्थिर, शांतिपूर्ण और मुक्त बनाने के लिए समान विजन पर काम कर रहे हैं? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा जारी किए गए संशोधित भूकंपीय जोनेशन मानचित्र 2025 में भारत में जोखिम वाले भूकंपीय जोन्स की संख्या अब कितनी हो गई है? तो नए उच्चतम जोखिम जोन 6 को मिलाकर जो है टोटल 6 जोन जो है भूकंपीय जोन के अंदर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा शुरू किए गए युवा नागरिकों के लिए स्वैच्छिक सैन्य सेवा कार्यक्रम का लक्ष्य किस वर्ष तक प्रतिभागियों की संख्या को बढ़ाकर 10,000 करना है? तो यह जो है 2030 तक जो है प्रतिभागियों की संख्या को बढ़ाकर 10,000 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन कौन सा? एक्यूवेरिन जिसका
14वां संस्करण जो है 2025 में केरल में आयोजित हुआ है। भारत और किस देश के बीच का वार्षिक अभ्यास है? तो एक्वेरिन जो है यह भारत और मालदीव के बीच है। किसके बीच? मालदीव के बीच है। इसका जो है 14वां संस्करण हुआ है 2025 में और केरल में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे शक्तिशाली बहुस्तरीय वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसका हाल ही में इटली ने अनावरण किया को क्या नाम दिया गया है? तो यूरोप की सबसे शक्तिशाली बहुस्तरीय वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसको हाल ही में इटली ने अनावरण किया है, इसको माइकल एंजेलो डोम जो है इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित मेट्रो प्रणाली को हाल ही में किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो रियाद है। रियाद में स्थित मेट्रो प्रणाली को हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी पूर्णतः चालक विहीन मेट्रो प्रणाली को जो है इसको उपलब्धि में जो है हासिल किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसमें शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता WSAC 2025 में पहली बार हिस्सा लेने वाले भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में पहली बार जो है इसमें जो है 8वां स्थान जो है भारत के द्वारा जो है हासिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोनाको में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में किस पुरुष वर्ग में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो मोनाको में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में जो है पुरुष वर्ग में अरमांड डुप्लांटिस को अरमांड डुप्लांटिस को पुरुष वर्ग में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार वर्ष 2026 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष पद संभालेंगे? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष पद जो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान इंटरनेशनल IDEA का जो है उनको अध्यक्ष पद जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला विशेष कोरल रिसर्च सेंटर किस द्वीप समूह में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला विशेष कोरल रिसर्च सेंटर जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन WTDC 25 यानी नवंबर 2025 में किस देश में आयोजित हुआ है? तो यह जो है अजरबैजान में जो है आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक वनडे शतकों यानी 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना 52वां शतक किस टीम के खिलाफ जड़ा है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ जो है अपना 52वां शतक जो है विराट कोहली के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए हेरॉन MK2 ड्रोन विमानों की अतिरिक्त खेप खरीदने का समझौता किस देश के साथ किया है? तो यह जो है इजराइल के साथ जो है किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया है? तो भारत ने अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण यह बंगाल की खाड़ी में जो है परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हॉर्निवल उत्सव हॉर्निवल महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो हॉर्निवल महोत्सव का आयोजन जो है यह भारत के राज्य नागालैंड में जो है हॉर्निवल महोत्सव जो है मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के बैडमिंटन टूर्नामेंट में विमेंस डबल्स का खिताब जीतने वाली भारतीय जोड़ी में कौन शामिल है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 में बैडमिंटन टूर्नामेंट में विमेंस डबल्स का खिताब जो है त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र के द्वारा जो है जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, वाटर पॉजिटिव दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है?
तो वाटर पॉजिटिव जो है दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में जो है यह उसको वाटर पॉजिटिव का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे की शुरुआत किस भारतीय संगठन द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी? तो NIIT लिमिटेड के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसरो के चेयरमैन वी नारायणन द्वारा भारत के पहले निजी नेविगेशन नवाचार केंद्र ACEN अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? यह तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम में अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो मोदी सरकार द्वारा नए प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नया नाम जो है सेवा तीर्थ रखा गया है। क्या रखा गया है? सेवा तीर्थ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम 2025 के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के तहत संरक्षित स्मारकों में कौन सा स्मारक लगातार सबसे अधिक देखे जाने वाला स्मारक बना हुआ है? तो यह ताजमहल आगरा का जो है यह सबसे अधिक देखे जाने वाला जो है स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असम सरकार द्वारा शुरू की गई प्रेरणा योजना के तहत कक्षा 10 के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो असम सरकार द्वारा शुरू की गई प्रेरणा योजना के तहत कक्षा 10 के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए प्रति माह जो है 300 रुपया प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को किस राज्य की 18वीं विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यह जो है बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष जो है प्रेम कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय खगोल शास्त्री राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वाडदेकर द्वारा खोजी गई नई सर्पिलाकार गैलेक्सी का नाम किस भारतीय नदी पर रखा गया है? तो भारतीय खगोल शास्त्री राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वाडेकर जो है उसके द्वारा जो है खोजी गई नई सर्पिलाकार गैलेक्सी का नाम भारत की नदी अलकनंदा पर रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में स्थित सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया जिसे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए प्रमुख बताया गया है? तो यह इसका राइट आंसर जो है मोहाली हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है जो सोशल मीडिया पर जानबूझकर गुस्सा भड़काने वाली सामग्री को संदर्भित करता है? तो यह जो है इसका राइट आंसर रेजबेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को किस बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है पंजाब नेशनल बैंक PNB बैंक जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL को नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद यह केंद्रीय लोक उपकरण यानी कि CPSES में जो है कौन से नंबर की जो है नवरत्न कंपनी बन गई है? तो यह जो है 27वें नंबर की नवरत्न कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कर्नाटक सरकार द्वारा ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए शुरू किए गए उन्नत प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके तहत 95 लाख संपत्तियों को कर के दायरे में लाया जाएगा? तो यह जो है प्लेटफॉर्म का नाम ई-स्वाथु जो है 2.0 है जिसके तहत 95 लाख संपत्तियों को कर के दायरे में लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दार्जिलिंग मैंडरीन को हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग मिला है। यह उत्पाद जो है मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्पाद जो है पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डॉक्टर पालोस मार गैग्रोरियोस
अवार्ड 2025 से सम्मानित डॉक्टर टेसी थॉमस को उनके किस प्रमुख योगदान के लिए भारत की मिसाइल वुमन के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है अग्नि मिसाइल कार्यक्रम के तहत जो है डॉक्टर टेसी थॉमस को जो है उनके योगदान के लिए उनको जो है मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है, और यह कार्यक्रम जो है अग्नि मिसाइल कार्यक्रम के तहत जो है उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काशी के वैदिक छात्र देवव्रत महेशे रेखे ने किस वेद की मध्यान्दिन शाखा के 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण करके 200 साल पुराना रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो यह शुक्ल यजुर्वेद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शांति और सुरक्षा WPS सूचकांक 2025-26 में डेनमार्क पहले स्थान पर है, जबकि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में डेनमार्क पहले स्थान पर, जबकि भारत को जो है 131वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 131वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट किस शहर में सफलतापूर्वक किया है? तो यह जो है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में DRDO के द्वारा जो है हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट का सफलतापूर्वक जो है इसमें जो है इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो है कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु के 5 नए उत्पादों को GI टैग मिलने के बाद राज्य के GI टैग वाले उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो टोटल जो है तमिलनाडु राज्य में GI टैग 74 यानी 74 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक को लोकसभा में मंजूरी देने का मुख्य उद्देश्य क्या था? केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक को जो है लोकसभा में मंजूरी देने का मुख्य उद्देश्य GST क्षतिपूर्ति शेष के समापन के बाद सिन गुड्स पर जो है सतत कराधान सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर उद्देश्यों में पारदर्शिता लाने और सूचना के आदान प्रदान पर वैश्विक मंच की 18वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो कर उद्देश्यों में पारदर्शिता लाने और सूचना के आदान प्रदान पर जो है वैश्विक मंच की 18वीं बैठक की मेजबानी जो है भारत देश के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर जनरल रंजन महाजन सेवानिवृत्त द्वारा लिखित पुस्तक जिसे उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा को भेंट किया का नाम क्या है? तो यह जो है कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर जो है यह जो है पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों के छात्रों को देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराना ही जो है इस मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे शतरंज जो है फीडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेटिंग पाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा ने कितनी फीडे रैपिड रेटिंग हासिल की है? तो फीडे रेटिंग पाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा ने फीडे रैपिड रेटिंग में जो है 1572 जो है इसमें जो है पॉइंट हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड ने अपनी ग्लोबल डिप्लोमेटिक मौजूदगी के स्ट्रेटेजिक रिव्यू के तहत सीमित ट्रेड और इकोनॉमिक जुड़ाव का हवाला देते हुए किन 3 देशों में अपने दूतावास बंद किए हैं? तो इसमें जो है फिनलैंड के द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार यानी 3 देशों में जो है अपना दूतावास बंद कर दिया है। तो कौन सा देश? तो फिनलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिमो शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो हरिमो शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है यह भारत और मलेशिया के बीच जो है आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी भारत की नई शिक्षा नीति NEP के तहत अपना पहला भारतीय कैंपस
किस शहर में स्थापित करेगी? तो ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है भारत की नई शिक्षा नीति के तहत जो है अपना पहला भारतीय कैंपस जो है यह गुरुग्राम में जो है इसको स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र को तकनीकी रूप से उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां ओजोन का स्तर निम्न में से किस मान से कम हो जाता है? तो ओजोन छिद्र को जो है तकनीकी रूप से उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका जो है स्तर निम्न स्तर जो है 220 डॉप्सन यूनिट से जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में ओडिशा में शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव का कौन सा संस्करण था जिसका आयोजन चंद्रभागा समुद्र तट पर किया गया? तो चंद्रभागा समुद्र तट पर जो है 15वां संस्करण जो है किया गया और अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष 100 हथियार कंपनियों की कमाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ये ज्ञात किया गया है कि जो है दुनिया की शीर्ष 100 हथियार कंपनियों की कमाई में 5.9% की जो है वृद्धि देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में इंटरपोल के नए अध्यक्ष चुने गए लुकास फिलिप। इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो लुकास फिलिप हैं जो किस देश के पुलिस अधिकारी हैं? तो यह जो है फ्रांस के पुलिस अधिकारी रहे हैं और यह जो है इंटरपोल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी MPC बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भारत की रियल GDP ग्रोथ का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह जो है 7.3% जो है कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यरूशलम मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले अर्जुन एरिगेसी ने फाइनल में किस प्रतिष्ठित भारतीय खिलाड़ी को हरा दिया है? तो अर्जुन एरिगेसी के द्वारा जो है विश्वनाथन आनंद को जो है हरा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी में भारत को 2047 तक शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में बदलने के लिए राष्ट्रीय रोड मैप जारी किया है? तो IBM के द्वारा जो है यह जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन भारत के पंचकुला शहर में जो है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में किस विश्वविद्यालय ने लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान हासिल जो है किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए गए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद कम्युनिकेशन को नज़रअंदाज करने का अधिकार देना ही जो है राइट टू डिस्कनेक्ट का जो है मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक जनगणना का आयोजन भारत में मुख्य रूप से किस मंत्रालय या कार्यालय द्वारा किया जाता है? तो आर्थिक जनगणना जो है यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI मंत्रालय के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में लागू किया गया आरक्षण प्रतिशत क्या है और यह जो है किस श्रेणी के भीतर लागू होता है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जो है आरक्षण दिया गया है। तो 1% जो है जो सामान्य श्रेणी के भीतर जो है आएगा जिसमें जो है यह आरक्षण उसको मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने की सैद्धांतिक मंजूरी किस संस्था से प्राप्त हुई है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने की सैद्धांतिक मंजूरी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन खिलाड़ी संस्कार सारस्वत ने किस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जीत दर्ज कर अपना पहला सुपर 100 खिताब हासिल किया है? तो संस्कार सारस्वत के द्वारा जो है गुवाहाटी मास्टर्स में जो है सिंगल्स में, पुरुष सिंगल्स फाइनल में जीत दर्ज किया और अपना जो है 100वां खिताब जो है हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस एआई स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जिसके संस्थापक भारतीय मूल के अरविंद श्रीनिवास हैं? तो अरविंद श्रीनिवास जो है यह जो है परप्लेक्सिटी एआई जो है, परप्लेक्सिटी एआई जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और इसके संस्थापक जो हैं अरविंद श्रीनिवास जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस विदेशी शहर में 32 वर्षों के बाद अपने वाणिज्य दूतावास कंसुलेट जनरल को नए और आधुनिक भवन में स्थानांतरित किया है? तो यह जो है शंघाई चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो शंघाई शहर जो है चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 19वां सदस्य बनने वाला देश कौन है? तो IBCA का 19वां सदस्य जो है यह रूस के द्वारा जो है उसका सदस्य बन गया है। किसका? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने वर्ष 2026 के लिए नए G20 के गठन की घोषणा करते हुए दक्षिण अफ्रीका को समूह से बाहर कर पोलैंड को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो वह देश जो है अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए G20 के गठन की घोषणा करते हुए दक्षिण अफ्रीका को समूह से बाहर कर पोलैंड को शामिल करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा M23 23 मार्च आंदोलन जो है विद्रोही समूह मुख्य रूप से किस देश के पूर्वी क्षेत्र में सक्रिय है जिसके कारण रवांडा के साथ तनाव बना हुआ है? तो M23 यानी 23 मार्च आंदोलन जो है यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी क्षेत्र में सक्रिय है जिसके कारण रवांडा के साथ तनाव बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक यानी कि जो है यह संवैधानिक बहु अनुशासनात्मक निकाय है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत जो है आता है कौन सा डिपार्टमेंट? तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मसाला बॉन्ड के अंतर्गत जो है ये भारतीय मुद्रा यानी रुपया मूल्य वर्ग के बॉन्ड हैं जिन्हें विदेशी बाजारों में जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी के लेखक कौन है? तो हाल ही में विमोचित किया गया है भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी के लेखक अभिजीत जोग हैं। कौन है? अभिजीत जोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कर रहे भारत के किस शहर को होम ऑफ इंडियन स्क्वैश कहा जाता है? तो यह जो है चेन्नई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी ने अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए IIT कानपुर के साथ जो है साझेदारी किया है? तो IIT कानपुर के साथ जो है NMDC के द्वारा जो है साझेदारी जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी जो हाल ही में अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन के कारण चर्चा में रहा किस राज्य के बूंदी जिले में स्थित है? तो रामगढ़ विषधारी जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है और यह बूंदी जिले में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय सेना द्वारा फतह की गई माउंट कांगतो 7042 मीटर का किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारतीय सेना द्वारा जो है हाल ही में जो है माउंट कांगतो को फतह किया गया है और इसकी ऊंचाई जो है 7042 मीटर है और यह सबसे ऊंची चोटी अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व में पर्यावरण से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूनाइटेड नेशन जो है के 7वें सत्र का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो विश्व में पर्यावरण से संबंधित मामलों में जो है निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो है जिसका 7वां सत्र जो है नैरोबी यानी केन्या में जो है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अपनाया गया पहला वैश्विक कानूनी साधन संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी अभिसमय UNCAC किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो यह जो है 2005 में जो है प्रभावी हुआ था। क्या प्रभावी हुआ था? तो यह जो है भ्रष्टाचार संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी अभिसमय जो है प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेबी द्वारा निवेश सलाहकारों के रिटर्न संबंधी दावों को सत्यापित करने के लिए शुरू किए गए नए सिस्टम का नाम क्या है? तो सेबी द्वारा निवेश सलाहकारों के रिटर्न संबंधी दावों को सत्यापित करने के लिए शुरू किया गया नया सिस्टम जो है यह पर्व है। क्या है? पर्व PARVA का जो है यह किया गया नए सिस्टम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा वैश्विक संगठन कोलेजिन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसकी सराहना विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 में की गई है? तो यह जो है नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। कोलेजिन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी मतदाता सूची का 100% यानी 100% डिजिटाइजेशन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व यानी आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए जो है 30% प्रतिनिधित्व यानी 30% का आरक्षण का प्रावधान जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने और उनके अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर जो है पेटा के द्वारा जो है पेटा इंडिया के द्वारा रवीना टंडन को जो है नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए वरिष्ठ नेता डॉक्टर बाबा आधव द्वारा सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र में कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन चलाया गया था? तो हाल ही में निधन हुआ वरिष्ठ नेता डॉक्टर बाबा आधव जो सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए जाने जाते थे, तो प्रसिद्ध आंदोलन जो है एक गांव एक पनवठा के लिए जो है यह आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लियोनल मेसी के सहयोग से शुरू किए गए प्रोजेक्ट महादेव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट महादेव जो है यह लियोनल मेसी के द्वारा चलाया गया और यह जो है 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों में फुटबॉल प्रतिभा की खोज और प्रशिक्षण करना ही जो है इसका मुख्य उद्देश्य है प्रोजेक्ट महादेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी CAFE मानकों को लागू करने और उत्सर्जन लक्ष्यों की निगरानी के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो भारत में कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मानकों को लागू करने और उत्सर्जन लक्ष्यों की निगरानी के लिए जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है इसके लिए उत्तरदायी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह इस सूची में शामिल होने वाला भारत का कौन सा एलिमेंट है? तो भारत का जो है 16वां एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ट्रांजा यानी ट्रेड नोट जस्ट ऐड, ट्रांजा का फुल फॉर्म होता है ट्रेड नोट जस्ट ऐड नामक वैश्विक पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो है CUTS कट्स इंटरनेशनल के द्वारा जो है यह पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख में उद्घाटित गलवान वॉर मेमोरियल, हाल ही में लद्दाख में उद्घाटन किया गया गलवान वॉर मेमोरियल जो 2020 के शहीदों की याद में बनाया गया है का स्थापत्य आकार यानी शेप क्या है? तो यह जो है त्रिशूल और डमरू जो है इसका शेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में ड्रग फैक्ट्री को ध्वस्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा वर्धा में जो है ड्रग फैक्ट्री को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू जो है यह अभियान जो है महाराष्ट्र में चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2025 को मनाए गए मानवाधिकार दिवस का मुख्य विषय यानी थीम क्या रखा गया था? तो 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और इसका जो है मुख्य थीम जो है यानी मुख्य विषय जो है मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की ज़रूरतें जो है इसका मुख्य विषय जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भारत विन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भारत विन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जल क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देना जो है इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। किसका? तो भारत विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में एशिया का अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने की घोषणा की है, जिसे प्रधानमंत्री ने वैश्विक AI केंद्र बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है? तो यह जो है भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा किसे वर्ष 2025 का CEO ऑफ द ईयर चुना गया है? तो CEO ऑफ द ईयर जो है टाइम मैगजीन द्वारा नील मोहन को चुना गया है जो यूट्यूब के जो हैं CEO रह चुके हैं, यूट्यूब के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर के दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कतर के दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल 2025 की पदक तालिका में भारत जो है इसको दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने बेलारूस से आने वाले संदिग्ध गुब्बारों की घुसपैठ के कारण अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है लिथुआनिया देश ने जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है और यह जो है संदिग्ध गुब्बारों की घुसपैठ के कारण जो है घोषित किया है। कौन? तो बेलारूस से आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में यूनिसेफ परिवर्तन दिवस डे फॉर चेंज हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम में जो है यूनिसेफ परिवर्तन दिवस हर साल जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 किस भारतीय IAS अधिकारी को दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 का पुरस्कार भारतीय IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को दिया गया है। किसको? तो सुप्रिया साहू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज GNLC में शामिल होने वाला 1 लाख से कम आबादी वाला शहर कौन सा है? तो नीलाम्बूर है। कौन सा है? तो नीलाम्बूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में आयोजित FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आशीष लिमेये के द्वारा जो है
FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत का शुभारंभ किस शहर से किया है? तो यह जो है वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित यानी विजुअली इम्पेयर्ड महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला जो है छोंजिन आंगबो जो है यह पहली महिला बन गई है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।